तो जहां पहले सुनने को मिलता था कि टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 4 पर मार्वल और सोनी मिलकर काम कर रहे हैं और वो प्लानिंग कर रहे हैं एक ग्राउंडेड मूवी बनाने की, पर अब एक काफी मेजर अपडेट आया है स्पाइडरमैन 4 से लेकर। तो पहले तो मैं तुम्हें स्पाइडरमैन 4 की रिलीज डेट बता देता हूँ। तो स्पाइडरमैन 4 जुलाई 2026 में रिलीज होगी, यानी एवेंजर्स डूम्सडे के बाद। और ये एक मल्टीवर्सल मूवी होने वाली है और इस मूवी में हमें स्पाइडरमैन के मल्टीपल वेरिएंट्स भी देखने को मिलेंगे, स्पेशली स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स मूवी से। अब वो कैसे है वो इस वीडियो में आगे बात करेंगे। और ये मूवी एवेंजर्स डूम्सडे के बाद रिलीज हो रही है, यानी कि इसमें हमें बैटल वर्ल्ड तो पक्का देखने को मिलेगी। तो इस न्यूज के बाद से ही फैन दो हिस्सों में बढ़ गए हैं। कुछ फैंस को ये आइडिया अच्छा लग रहा है और वो चाहते हैं कि स्पाइडरमैन एक मल्टीवर्सल मूवी देखने को मिले जिसके अंदर काफी सारे स्पाइडरमैन्स हो। और कुछ फैंस का कहना है कि उन्हें स्पाइडरमैन की ग्राउंडेड मूवी चाहिए थी, यानी कि फैंस ऐसी मूवी की डिमांड कर रहे थे जिसके अंदर हमें स्पाइडरमैन अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हुआ नजर आए। और पूरी दुनिया ये भूल चुकी है कि पीटर पार्कर कौन है, तो इसके बाद से पीटर पार्कर की रियल लाइफ में हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, इन सब चीजों को एक्सप्लोर करता हुआ हमें नजर आता। कुछ इस टाइप की मूवी फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे। पर अब स्पाइडरमैन को लेकर एक मल्टीवर्सल मूवी ही आने वाली है। लेकिन चिंता मत करो, स्पाइडरमैन 5 जरूर से एक ग्राउंडेड मूवी होगी। अब ये जो स्पाइडरमैन 4 आ रही है, इसका कोई टाइटल तो मालूम नहीं पड़ा है, पर इस मूवी की जो स्टोरी होने वाली है वो हमें एवेंजर्स डूम्सडे से पहले की देखने को मिलेगी। मतलब मूवी एवेंजर्स डूम्सडे के बाद रिलीज हो रही है और कहानी उससे पहले की देखने को मिलेगी, जहाँ इस मूवी के अंदर हमें काफी वर्ल्ड्स तबाह होती हुई नजर आ सकती हैं। और हमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा कि स्पाइडरमैन अपनी ही कोई टीम इकट्ठी कर रहा है, ऐसे सुपर हीरोज की जो कि ग्राउंडेड होने के साथ साथ काफी ज्यादा डिप्रेस हो चुके हैं और वो लड़ना चाहते हैं क्योंकि उन्हें अपनी यूनिवर्सेस को बचाना है। अब ये मूवी आना है जरूरी इसलिए भी है क्योंकि मार्वल का जो नेक्स्ट विलेन है डॉक्टर डूम, उसकी कहानी मेनली सीक्रेट वॉर्स की कॉमिक से ही इंस्पायर है और वो इवेंट्स इतने ज्यादा बड़े हैं कि उनको 2 या 3 मूवी में दिखाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए एवेंजर्स डूम्सडे मूवी के अंदर हमें टोनी स्टार्क के डॉक्टर डूम का एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन देखने को मिलेगा और उसके प्लान के बारे में पता लगेगा। लेकिन उसने क्या क्या करा है बैटल वर्ल्ड को बनाने के लिए वो हमें देखने को मिल सकता है स्पाइडरमैन 4 मूवी के अंदर। अब यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये मल्टीवर्सल मूवी होने वाली है तो इसमें फाइट तो भर भर के होगी, और अगर पीटर पार्कर का मेन फोकस एक्शन पे होने वाला है तो आखिर उसकी स्टोरी का क्या होगा। कहने का मतलब है कि पीटर पार्कर की एंडिंग तो छोड़ो, अभी स्टार्टिंग भी सही से नहीं हुई थी। जो इमोशनल फीलिंग होती है जिससे ऑडियंस कनेक्ट कर पाती है वो अभी ज्यादा टॉम हॉलैंड के स्पाइडर से हमें नहीं मिली है, सिवाय आंट में या फिर टोनी स्टार्क के मरने वाले सीन के अलावा। अभी तक हमें पीटर पार्कर पर सिंपैथी नहीं आई है। और अगर स्पाइडरमैन की ग्राउंडेड मूवी आती तो हो सकता है उसके कैरेक्टर आर्क के साथ एक जस्टिस हो जाता। तो अभी कुछ फैंस को ये लग रहा था कि सोनी का स्पाइडरमैन यूनिवर्स पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, क्योंकि अभी इस यूनिवर्स में और भी प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, जहां वेनम 3 और क्रेवन द हंटर के बाद हमें स्पाइडरमैन फ्रेशियर, स्पाइडरमैन नोआर, स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स और स्पाइडर 4 की मूवीज भी देखने को मिलने वाली है। ये सब सोनी के यूनिवर्स का ही पार्ट है। अब एमसीयू से इतनी पॉपुलैरिटी और इतना प्रॉफिट मिलने के बाद सोनी पूरी कोशिश करेगा टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को अपने यूनिवर्स में लाने की। और अगर ऐसा करने में सोनी सक्सेसफुल हो जाता है तो हमें स्पाइडरमैन की भर भर के ग्राउंडेड मूवीज देखने को मिलेंगी, या फिर जितने भी अभी तक हमें कैरेक्टर्स सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस कराए गए थे वो सब टॉम हॉलैंड से फाइट करते हुए हमें नजर आ सकते हैं। अब इसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज और है जो कि है टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का सोनी के यूनिवर्स को ज्वाइन करना, पर किस तरीके से। अब या तो टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन वेनम से कनेक्ट होके किसी न किसी तरह उसके यूनिवर्स में चला जाएगा, या फिर हमें अर्थ 616 खत्म होती हुई दिख सकती है, जिसके बाद मेन इनकर्जन होगा और बैटरफील्ड क्रिएट होगी और उसी के बाद हमें सीक्रेट वॉर्स देखने को मिलेगी। तो एक बात तो कहनी पड़ेगी कि मल्टीवर्स में स्पाइडरमैन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स और स्पाइडरमैन 4 की कहानी एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकती है। तो मैं जान रहा हूँ ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है और इस एक ही वीडियो हमने बहुत सारी चीजें कवर कर ली हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं वो कमेंट करके अपनी थ्योरीज या फिर अपने डाउट्स मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।